हेलो नेट वॉरियर्स। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इन 10 यूनिट्स में से कौन सी पहले पढ़नी है और कौन सी बाद में, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ जिससे आप कम समय में पूरा सिलेबस स्मार्ट तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। मैं हूं गरिमा और इस चैनल पर हम नेट प्रिपरेशन को सिंपल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जाए तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको यूनिट्स की प्रायोरिटी और स्टडी ऑर्डर दोनों बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 में कुल 10 यूनिट्स होते हैं और ज़्यादातर सवाल जो होते हैं वो इन कुछ कोर टॉपिक्स से आते हैं। देखिए, प्रिपरेशन करते समय स्टूडेंट्स जो है सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि रैंडमली कहीं से भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर आप सही ऑर्डर में पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा और रिवीजन के लिए भी समय मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है और उसके बाद क्या और फिर उसके बाद क्या। इस तरीके से आपको पूरी एक सीरीज़ बताऊँगी मैं। ये आपको नोट कर लेना है। ये बेस्ट स्ट्रेटजी होने वाली है आपकी सेल्फ स्टडी के लिए। आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सेल्फ स्टडी से भी नेट जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैंने किया है वैसे आप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है। ईजी से मॉडरेट की तरफ चलना है और मॉडरेट से टफ की तरफ। फेज़ वन में आपको ईजी प्लस स्कोरिंग यूनिट्स जो आपकी ईजी हैं और स्कोरिंग है, आसान भी रहती हैं और बहुत ही अच्छे मार्क्स बनते हैं, इनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले इन्हें देखते हैं हम। पहली है आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान। इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक आ जाएंगे। सबसे पहला है लर्निंग थ्योरीज यानी अधिगम सिद्धांत, इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता, मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा, डेवलपमेंट यानी विकास। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, टाइप्स ऑफ रिसर्च, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस और स्टैटिस्टिक्स बेसिक्स। ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। आगे चलते हैं। तीसरा है आपका फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसमें आपके कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाएंगे। सबसे पहले आइडियलिज्म, फिर प्रैग्मेटिज्म, तीसरा है नेचुरलिज्म और फिर इंडियन फिलोसोफर। ये आपके सही होने हैं। अगर आप इन 3 यूनिट से शुरुआत करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनती है। अब इसके बाद आपको क्या पढ़ना चाहिए वो मैं बताती हूँ आपको। देखिए, इसके बाद आता है आपका फेज़ 2। अब आपको पढ़ने हैं कंसेप्चुअल यूनिट्स। सबसे पहले आएगी आपकी सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आ जाएंगे, सोशल चेंज, एजुकेशन एंड सोसाइटी, सोशल मोबिलिटी। ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे टीचर एजुकेशन और फिर पढ़ेंगे करिकुलम स्टडीज़। इन यूनिट्स में थ्योरी के साथ साथ थिंकर्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा फेज़ 3। ये थोड़ी सी कठिन होती है लेकिन बहुत ज़रूरी है। इसमें से बहुत जो क्वेश्चंस हैं वो कंटिन्यूसली रिपीट भी हो जाते हैं। तो चलिए इसमें बताती हूँ मैं आपको कौन कौन सी पढ़नी है। इसमें है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। इसके बाद है इंक्लूसिव एजुकेशन और सबसे लास्ट में है आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या आईसीटी। इन यूनिट्स को आप सिलेबस के लास्ट फेज में पढ़ सकते हैं। अब देखिए,
अब देखिए, मैं आपको किसी भी प्रिपरेशन के लिए गोल्डन रूल या टॉपर्स की स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ। इसे ज़रूर नोट करिएगा और समझिएगा। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम की, तो हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम की ही बात करते हैं। यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले थ्योरी, फिर पीवाईक्यूज़, उसके बाद जाओ नोट्स बनाने और फिर उनका रिवीजन। देखिए, स्टडी मेथड क्या होता है? सबसे पहले टॉपिक को पढ़ो, उसके बाद पिछले 15 साल के पीवाईक्यूज़ करो। पीवाईक्यूज़ जब आप सॉल्व करेंगे तभी आपको समझ आएगा कि कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और कौन से क्वेश्चन कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाओ और हर 7वें दिन, यानी आप एक संडे जो है, संडे आप फिक्स करो रिवीजन के लिए, और हर संडे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करो। इससे क्या है, आपका एक कंसिस्टेंसी बन जाएगी, और कंसिस्टेंसी से बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं होती है। कंसिस्टेंसी रहेगी तो जेआरएफ क्रैक होना ही होना है। अब देखिए, अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे और सिलेबस को सही ऑर्डर में कंप्लीट करेंगे तो नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना पॉसिबल है। देखिए, इसमें हर साल लगभग 10 लाख बच्चे तक बैठते हैं और पास होने का रेशियो बहुत कम है। कुछ पॉइंट्स में रेशियो होता है, सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स चुने जाते हैं नेट और जेआरएफ के लिए। अभी एक थर्ड कैटेगरी भी आ गई है, पीएचडी वाली, उसमें भी। ठीक है, तो अब जो है आपको इस स्ट्रेटजी से अगर आप पढ़ेंगे तो सेल्फ स्टडी से आप जेआरएफ क्रैक कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए, डेली आपको पढ़ना है और हर 7 डे रिवीजन ज़रूर होना है। ठीक है, अगर आपको यह स्ट्रेटजी यूज़फुल लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं नेट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट नियमित रूप से ला रही हूँ। आपके लिए फ्री में अवेलेबल होगा, नोट्स भी और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिसेस भी और कंटेंट भी। आपके सिलेबस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक से वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूँगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।